कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कुलिनरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हरा भरा बर्गर। तो आपको हरा भरा कबाब तो पता ही होगा, तो उसी रेसिपी से हम बर्गर की पैटी बनाएंगे और फिर उसको बर्गर में डालकर अच्छे से बर्गर एंजॉय करेंगे। तो ये हमारा हरा भरा बर्गर हो जाएगा। अमेरिका में बर्गर बहुत मिलते हैं पर वेजिटेरियन बर्गर उतने नहीं मिलते हैं, तो हम अपने ही अलग अलग किस्म के वेजिटेरियन बर्गर घर पे बनाते हैं। तो उसमें से एक है हरा भरा बर्गर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सामग्री की दो लिस्ट है, एक बर्गर के लिए है और दूसरी जो लिस्ट है वो बर्गर की पैटी के लिए है। तो उसकी पैटी हम हरा भरा कबाब के स्टाइल में बनाएंगे। उसमें हम अपनी थोड़ी चेंजेस करके उसको बर्गर के लिए बनाएंगे। तो बर्गर की सामग्री में एक तो बर्गर का बन लगेगा, दूसरी हमारी हरी भरी बर्गर की पैटी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उस रेसिपी से करीब 4 से 6 बर्गर की पैटी बन सकती है। 2 से 3 टेबलस्पून हरी दही की चटनी, ये इसकी रेसिपी आपको हमारे चटनी के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। 1 लेटस का पत्ता, 1 स्लाइस चीज़ की, 3 से 4 स्लाइस अचारी खीरे की, जिसकी हाउ टू प्लेलिस्ट से आपको रेसिपी मिल जाएगी। और 2 से 3 स्लाइस टमाटर के, 2 से 3 टेबलस्पून सॉस या केचप के, और बर्गर इन अ बोल के लिए 1 बोल बर्गर सलाद लेंगे। तो ये थी हमारी सामग्री बर्गर के लिए। तो चलिए अब बर्गर की पैटी कैसे बनाते हैं, हरी भरी पैटी ये देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है छोटी पालक के करीब 50 से 60 पत्ते। अगर आप बड़ी पालक ले रहे हैं तो आप पत्ते उसके अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। 1/3 कप हरी सेम या ग्रीन बीन्स, 1/4 कप कसा हुआ पनीर, 1 बड़ा उबला हुआ आलू, अगर आपका आलू छोटा है तो आप 2-3 ले लीजिए, 1/4 कप बेसन, बाइंडिंग के लिए हम आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे, आधा कप मटर, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, 1 से 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 से 2 टेबलस्पून कटे हुए पुदीने की पत्तियाँ, 1/4 कप बारीक हरा कटा धनिया, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमक अगर आवश्यकता हो तो, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 चुटकी हींग, ये वैकल्पिक है, 1/4 कप ब्रेड क्रम्स, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे, और 12 से 15 काजू सजावट के लिए, आधा कप तलने के लिए तेल, और आधा कप परोसने के लिए हरी दही की चटनी। ये थी हमारी सामग्री। तो अब चलिए बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हरी सब्जियाँ पकाएंगे। उसके लिए मैंने एक पॉट में पानी उबाल लिया है और उसमें मैंने अपने हरे मटर डाल दिए हैं। सबसे पहले ये मटर मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है, तो पहले मटर डालें। जब पानी में फिर से उबाल आ गया तो ग्रीन बीन्स भी डाल दिए। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए उबलने देते हैं। जब पानी में फिर से उबाल आ जाए तो उस वक्त पर हम पालक के पत्ते भी डाल देंगे और फिर पालक के पत्तों के साथ पूरे पानी को 1-2 मिनट के लिए और उबलने देंगे। उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हिला भी देंगे। अब पानी में उबाल आ गया है, तो बस इतना ही हमें करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और याद रखें कि मटर अगर फ्रोज़न हो तो आप सबसे पहले मटर डालें, बाद में ग्रीन बीन्स, उनको थोड़ी देर पकने दें, बाद में पालक डालें। अब इसको उबलते पानी से निकाल कर हम सीधा ठंडे पानी में, फ्रिज वाले बर्फ़ के ठंडे पानी में डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसका हरा रंग जो है वो बना रहेगा। अब 3-4 मिनट ठंडे पानी में रखने के बाद हम पालक को इस तरह से निचोड़ कर ब्लेंडर में डालेंगे। हमको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये खास ध्यान रहे हरा भरा पालक कबाब बनाते वक्त कि पालक का पानी आप निकाल लें। और मटर और बीन्स भी हमने डाल दिए, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी अंदर डाल दिया और इसको हम अब ब्लेंड करेंगे। तो हमको प्योरे नहीं बनानी है, हमको इसको कोर्स ब्लेंड करना है। तो अगर आपके ब्लेंडर में स्पीड कम, स्लो स्पीड पे, लो स्पीड पे आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप क्या करिए कि इसको पल्स कर लीजिए। तो पल्स का ऑप्शन तो आजकल हर एक ब्लेंडर में रहता है, तो आप पल्स कर लीजिए और थोड़ी देर में इसे खोलकर इसको चलाकर देखते रहिए। तो अभी इसको और पल्स करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ी देर और पल्स कर लेंगे, एक बार और। तो ऐसे 3-4 बार करने के बाद अब हमारा ये जो मिक्स है हरा वाला वो रेडी हो गया है। तो आप देखिए कि इस किस्म की कंसिस्टेंसी का हमको ये मिक्स बनाना है।
तो दरदरा रखना है, बिल्कुल प्योरी नहीं बना देनी है उसकी। अब इस मिक्स के ऊपर हम एक आलू जो हमने लिया था बड़ा वाला, उसको कद्दूकस कर लेंगे। तो अगर आपके पास 2-3 आलू है तो आप उसको कद्दूकस कर लीजिए। फिर पनीर और हरा कटा धनिया, पुदीना, सारे अलग प्रकार के नमक और मसाले, 1 टेबलस्पून जितना बेसन, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ब्रेड क्रम्स भी डालेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स आ गए करीब 1/4 कप जितने। इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। ब्रेड क्रम्स का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो मेरी माँ ने मुझे ये ट्रिक दिखाई थी कि जिस बर्तन में हम मिक्स कर रहे हो वो बर्तन को एक हाथ से ऐसे गोल घुमाते रहें और फिर दूसरे हाथ से जो मिक्स कर रहे हो उसको अच्छे से मिक्स करें। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया तरह से सब मिक्स हो जाता है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर हमारी पैटीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो इस रेसिपी से करीब 4 से 6 बर्गर के साइज़ की पैटी बनती है। अगर आप हरा भरा कबाब बना रहे हैं तो करीब 25 से 28 कबाब बन जाएंगे, आपके साइज़ पे डिपेंड करता है। तो पैटी को रोल करके अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। इस बर्गर की पैटी को हम स्लरी में या पैंको ब्रेड क्रम्स में नहीं डालते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। जिस तरह से हरा भरा कबाब बनाते हैं उसी तरह से ये हरी भरी बर्गर की पैटी भी बना लेते हैं। तो दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से जैसे ही पक जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है, हमें पैन में थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, पर ये पैटी तो करीब 1 टेबलस्पून जितना तेल मुश्किल से एब्जॉर्ब करती है टोटल सब मिला के। तो बहुत ही हेल्दी पैटी है। तो हमारी पैटीज़ तैयार हो गई हैं। देखने में कितनी बढ़िया और स्वादिष्ट और लाजवाब लग रही है। मेरा तो अभी खाने को मन कर रहा है। चलिए तो अभी बर्गर हम बना लेते हैं। तो मैंने बर्गर को पहले थोड़ा सा बटर लगाकर टोस्ट कर लिया था। उसके ऊपर मैं अभी ये केचप का एक लेयर लगा रही हूँ और केचप डालने के बाद चीज़ की स्लाइस और बर्गर की पैटी को थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके ऊपर हरी दही की चटनी, टमाटर की स्लाइस, खीरे के स्लाइस, लेटस और बन का दूसरा भाग डालकर बर्गर को हम आधा काट लेंगे परोसने के लिए। आपको खीरे के स्लाइस कैसे बनाना है इसकी रेसिपी हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट या हाउ टू प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो अब हम बर्गर को केचप के साथ एंजॉय करेंगे। आप इसके साथ टेटर टोट्स, फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो चिप्स खा सकते हैं। टेटर टोट्स की रेसिपी आपको हमारे पोटैटोज़ के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। पर देखिए ये बर्गर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में, बहुत ही हेल्दी भी है। और अगर आपको चीज़ नहीं खानी है तो आप चीज़ ना डालें। और अगर आपको इसको और भी हेल्दी बनाना है तो बर्गर इन अ बोल कर सकते हैं, जिसमें एक बोल में आप आपकी पसंद की सैलड ले लें। उसके ऊपर ये बर्गर की पैटी और केचप और हरी दही की चटनी और कोई भी सैलड ड्रेसिंग, सैलड टॉपिंग। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स या ड्राइड फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चीज़ अगर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हम लोग लंच में अगर बर्गर की पैटी घर में पड़ी है तो इस तरह से सैलड बोल बनाकर ही खा लेते हैं। तो इससे क्या रहता है कि पूरे दिन में रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग रहती है और काम अच्छे से हो जाता है। हेवी खाने से फिर दिन में नींद आ जाती है। तो ये बर्गर इन अ बोल भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये था हमारा हरा भरा बर्गर। आशा रखती हूँ कि आपको ये यूनिक रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसको बनाएंगे और आपको भी ये उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें पसंद आती है। तो हमें बताइए ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।